बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस्लामियात के कोर्स के बारे में जानेंगे जो एफपीएससी ने रिकमेंड किया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कितना कोर्स कवर करेंगे। इस्लामियात का जो कोर्स एफपीएससी ने रिकमेंड किया है वो 7 मेजर टॉपिक्स में डिवाइडेड है। उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, और उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जो सा 5th मेजर टॉपिक है वो है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। जो सा 6th टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, और जो सा 7th टॉपिक है वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है। अब ये 7 टॉपिक्स मेजर्स हैं, इनमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और हमने टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर में आते हैं 7 क्वेश्चन। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, 5 मेजर टॉपिक्स चूज करेंगे, क्योंकि 2 मरतबा इस तरह भी हुआ है कि एक ही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आ गए। वो 5 टॉपिक्स वो हम चूज करेंगे जिनका कोर्स कम है। तो आप देख रहे हैं कि जो सा टॉपिक नंबर जो हमारे पास 6 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, इसके जो से 8 सब टॉपिक्स हैं। इस वजह से एक तो हम इसे स्किप करेंगे, इसे नहीं करेंगे इन लेक्चर सीरीज में, और दूसरा हम इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इसे नहीं करेंगे। और आज का जो सा लेक्चर है इसके अंदर हम जानेंगे सिविलाइजेशन के बारे में कि सिविलाइजेशन क्या चीज़ होती है, कल्चर क्या चीज़ होती है, और इनके जो से वाइटल एलिमेंट्स हैं इससे जानेंगे। जो सा 4th टॉपिक इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर से। सिविलाइजेशन, do remember there is a difference between civilization and culture. Civilization refers to whole society, organization or state, and culture refers to the individual activities. जो सी सिविलाइजेशन है ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो सा कल्चर होता है ये इंडिविजुअल की हद तक होता है, उसकी एक्टिविटीज की हद तक होता है कल्चर। सिविलाइजेशन को मैं आपको एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर दूंगा कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड में या किसी भी वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सी सबसे एडवांस सोसाइटी है, सबसे एडवांस स्टेट है, सबसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, उस एडवांस स्टेट को, उस एडवांस सोसाइटी को, उस एडवांस ऑर्गेनाइजेशन को हम सिविलाइजेशन का नाम दे देंगे। जस्ट मतलब वो लोग जो सबसे ज्यादा एडवांस है उनको हम सिविलाइजेशन का नाम दे देंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि एक ही वक्त में डिफरेंट सोसाइटीज मोर एंड मोर एडवांस हो सकती हैं, तो वो सारी सिविलाइजेशन कहलाएंगी। आज के दौर में हम मेजर सिविलाइजेशन देख लें, एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके बाद जो नई सिविलाइजेशन आ रही है वो सिविक सिविलाइजेशन है, जिसे हम चाइनीज की जो सिविलाइजेशन है उसे सिविक सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन को मुख्तलिफ फिलोसफर ने मुख्तलिफ वे में डिफाइन किया। यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशंस मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले मैनर्स और कंडीशंस इन विच मैन लिव टुगेदर, वो मैनर्स, वो बिहेवियर्स या वो कंडीशंस जिसके अंदर लोग एज अ सिटीजन के तौर पे रह रहे हों, उन मैनर या कंडीशंस को हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। और जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वो सिविलाइजेशन को इस तरह डिफाइन करती है, द एक्शन और प्रोसेस, वो एक्शन वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आप सिविलाइज्ड हो जाएं या सिविलाइज्ड हो रहे हो, आप एडवांस हो जाएं या एडवांस हो रहे हो, वो एक्शन या उस प्रोसेस को सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। मतलब वो एक्शन वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप एडवांस हो रहे हो या एडवांस हो जाएं, उस एक्शन या प्रोसेस को किसका नाम देते हैं, हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। उसके बाद अगर आर्कियोलॉजिकल जुबान में देखा जाए, लेक्सिकन में देखा जाए कि सिविलाइजेशन क्या होती है, ये सिविलाइजेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि पार्टिकुलर सोसाइटी, पार्टिकुलर प्लेस पे और पार्टिकुलर टाइम पे। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन जो सी बिफोर क्राइस्ट थी, और आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो सी इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो उस वक्त की सबसे एडवांस सोसाइटी थी, तो उससे फिर हमने नाम दे दिया इजिप्टियन सिविलाइजेशन, फिरौन के दौर में जो सी चली थी। उसके बाद जनरली अगर सिविलाइजेशन को डिफाइन किया जाए तो सिविलाइजेशन का पहले भी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, ये एडवांस स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो सी एडवांस स्टेज होती है उसे हम सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। और ये जो सा लफ्ज़ सिविलाइजेशन है ये आया एक लैटिन वर्ड सिविस से, जिसका मतलब है कि जो टाउन्स में रहते हैं, जो टाउन्स में रहते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर कोई एडवांस स्टेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ह्यूमंस की जो सी कोई एडवांस स्टेज है, तो इट मीन्स दैट उस एडवांस स्टेज के अपने लॉज होंगे, उनका अपना कल्चर होगा, उनका अपना रेगुलर वे ऑफ गेटिंग फूड होगा, और उनका एक अपना तरीका होगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का। तो मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि सिविलाइजेशन क्या चीज़ है। जनरली अगर सिविलाइजेशन को डिफाइन किया जाए तो करंटली वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट एडवांस सोसाइटीज होंगी उस पूरी की पूरी सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के जो से एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट क्या चीज होती है। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एलिमेंट जो सा होता है ये मुख्तलिफ चीजों
के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब इंसानी बॉडी के एलिमेंट्स या सिविलाइजेशन के एलिमेंट। इट मींस दैट कि वो चीजें जो सिविलाइजेशन को बना रही होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और किस तरह ये एलिमेंट्स बने अभी हम उसके बारे में जानेंगे कि ये एलिमेंट्स किस तरह वजूद में, और इस तरह ये सब मिलके किस तरह एक अच्छी सिविलाइजेशन बनाते हैं। सिटीज, सबसे पहले जो से फॉर्मर्स थे वो फर्टाइल वैलीज जो रिवर्स के करीब थी, वहां पे आके उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू किया, वहां पे उन्होंने फार्मिंग शुरू की। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास फूड बहुत ज्यादा हो गई। फूड के सेटलमेंट के नतीजे में सिटीज जो से थे वो वजूद में आ गए, मतलब फूड को सेटलमेंट के नतीजे में जो से सिटीज थे वो वजूद में आके वो बन गए, जो कि एक बहुत मेजर एलिमेंट है सिविलाइजेशन का। आप जितनी भी सिविलाइजेशन देख लेंगे उनके अंदर सिटीज होंगे। जिस तरह आप ग्रीक सिविलाइजेशन में देखेंगे 158 सिटी स्टेट्स थी, आप रोमन एम्पायर के अंदर देखेंगे उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सिटी स्टेट्स थी। तो जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन होती हैं उनके अंदर सिटीज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वो इसके बगैर रह नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सिविलाइजेशन का जो सिविलाइजेशन को बना रहा होता है। जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो हुई, सिटीज ग्रो हुए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वहां पे लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए, वहां पे मेंटेन करने के लिए ऑर्डर को गवर्नमेंट्स उन्होंने बनाई। जितनी भी सिविलाइजेशन थी उनकी गवर्नमेंट थी टू डायरेक्ट द पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को ठीक करने के लिए और उनकी लाइफ को एक अच्छे ऑर्डर में लाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई। तो यहाँ से गवर्नमेंट्स वजूद में आई। उसके बाद ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ये वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मुख्तलिफ सिविलाइजेशन अपनी इकोनॉमिक मीन्स गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग फिशिंग से, कुछ लोग फार्मिंग से, कुछ लोग और वे से, और आजकल के दौर में देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सी सिविक सिविलाइजेशन है वो इंडस्ट्रीज की बेस पे बहुत आगे जा रही है। चाइनीज सिविलाइजेशन जो सी है, तो आजकल के दौर में जो सा वे ऑफ अपने इकोनॉमिक मीन्स को पूरा करने का जो सा बेस्ट वे है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके बाद कम्प्लेक्स रिलीजन, जितने भी सिविलाइजेशन देखेंगे उनके अंदर रिलीजियन थे, और जो से रिलीजियस लीडर होते हैं ये कुछ सेरेमनीज कंडक्ट करते हैं अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। जिस तरह इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर भी कुछ सेरेमनीज होती हैं, हम कुछ राइट्यूल्स होती हैं, कुछ इबादत होती हैं जो हम करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए। इसी तरह जितनी भी सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो भी इसी तरह करते हैं। ठीक है, आप हिंदुओं को देख लेंगे वो भी इसी तरह करते हैं। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशन है उनके अंदर रिलीजियस होते हैं और वो अपने खुदा को खुश करने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं। और इसके अलावा अगर फ्लड्स वगैरह या ड्राउट्स वगैरह आए, अगर फ्लड्स हो या ड्राउट्स वगैरह आए तो कंसीडर किया जाता है कि अल्लाह ताला या खुदा जो उनसे हमसे नाराज है। उसके बाद जॉब स्पेशलाइजेशन, जैसे ही सिटीज ग्रू विद स्पेशलाइज्ड जो से वर्कर थे इनकी जरूरत पड़ी, स्पेशलाइज्ड वर्कर की जरूरत पड़ी, लोगों ने फिर खुद को रिफाइन करना शुरू कर दिया, अपनी जो सी स्किल्स थी उन्हें बेहतर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी जो सी स्किल्स थी उन्हें बेहतर किया तो वो फिर स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशलाइज हो गए, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया खुद को स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो इस तरह जॉब स्पेशलाइजेशन होगी कि आपका ये काम है आप ये काम करें, आपका ये काम है आप ये काम करें। तो सिविलाइजेशन के अंदर जॉब स्पेशलाइजेशन आ गई। जैसे ही जॉब स्पेशलाइजेशन, तो आप देखेंगे कि जो सा एक अनस्किल्ड वर्कर है वो इतना रिस्पेक्टेड नहीं होगा एज कंपेयर टू नॉलेजेबल और जो सा एजुकेटेड रिलीजियस लीडर होगा। तो इस तरह क्या होगा कि जब एक अनस्किल्ड वर्कर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही एज कंपेयर टू जो सा नॉलेजेबल बंदा उसे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो सोसाइटी के अंदर क्लासेस बन गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन से दूंगा। आप ये देख रहे हैं ये सारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, इनकी एक सारी एक अलग क्लास है। आप इसी एग्जांपल आप अपने देहात में ले सकते हैं कि आप हमारे गांव में देहात के अंदर क्या होता है, कुछ फार्मर्स होते हैं उनके पास खेत होते हैं, मतलब फसलें वगैरह होती हैं, फार्मिंग करते हैं, उनके नीचे कुछ मुलाजम होते हैं वो काम कर रहे होते हैं 10-15 हज़ार पे, जिसे हम डेली वेजेस भी कह सकते हैं। अच्छा, एक उनकी सारी क्लास होती है, एक कुछ किसानों की क्लास होती है। अब इन किसानों से ऊपर एक और क्लास बैठी होती है मंडियों के अंदर जो उनकी तजारत वगैरह कर रही होती है। तो ये आप सेकंड क्लास देखेंगे वो फार्मर्स की क्लास है जिनके पास फसलें वगैरह हैं, और ये फार्मर्स किसान वगैरह मंडियों में जाके अपनी चीजें वगैरह बेचते हैं। तो वहां पे ताजर वगैरह होते हैं, ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, और इनसे ऊपर जो उनसे ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ उससे ऊपर पादरी वगैरह, और सबसे ऊपर जो सा था फिरौन था। तो जितनी भी सिविलाइजेशन होती हैं उसके अंदर सोशल क्लासेस लाजमी होती हैं। उसके बाद राइटिंग मटेरियल या इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसे लिखना पड़ा, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से सिविलाइजेशन के अंदर एक नया एलिमेंट है जिसमें राइटिंग कहते हैं। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये बहुत बड़ा जो सा एक एलिमेंट है सिविलाइजेशंस का। आप मोनालिजा को देख लें, आप लियोनार्डो डिविंसी को देख लें, जब
यूरोप के अंदर रेनेसा आया 1450 सेंचुरी के अंदर, तब जाके उसने जहाज की पिक्चर दी और बाद में जाके जहाज बना। तो ये जो से होते हैं आर्ट्स या आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो सी बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट है आर्ट जो सा, आर्किटेक्चर वगैरह। आप देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अपनी इमेजिनेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है सिविलाइजेशन का। उसके बाद पब्लिक वर्क्स, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट फंड कर दी है पब्लिक यूज के लिए, मतलब मुख्तलिफ चीजें जो पब्लिक यूज के अंदर आती है उसके लिए फंडिंग करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर करती है पब्लिक वर्क्स जो होते हैं उन्हें ऑर्डर करती है, जिस तरह डैम्स वगैरह बनाने, पोस्ट ऑफिस, रोड्स वगैरह, तो ये सारा काम गवर्नमेंट करवाती है, तो ये भी एक सिविलाइजेशन का मेजर एलिमेंट है। नाउ अब हम जानेंगे कल्चर के बारे में। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस है। सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी एंड कल्चर रेफर्स टू द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। कल्चर का ताल्लुक सिर्फ एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज की हद तक है। इसकी मीनिंग और डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे हम। कल्चर जो सा सोशल इन्वायरमेंट, समाज के अंदर इन्वायरमेंट, मतलब हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर एडवांस सिटी में सोसाइटी के अंदर इर्द गिर्द के लोगों का रहन सहन कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, बोलचाल कैसा है, ये सारी चीजें जो सी हैं ये कल्चर को डिफाइन करती हैं। मतलब कम्प्लेक्स होल ऑफ ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो सी भी चीजें हैं उनका जो सा कम्प्लेक्स होल है, उन सब चीजों को हम किसका नाम देंगे, कल्चर का नाम देंगे। सपोज हमारी लैंग्वेज कैसी है, देखिए अभी एक अच्छी सोसाइटी में चले जाएं, वहां पे लोग उर्दू में लैंग्वेज बात कर रहे होते हैं, और देहात में जाते हैं वो पंजाबी में बात, ये हमारा कल्चर है। हमारे कपड़े कैसे हैं, गांव देहात के कपड़े लोग, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और एडवांस सोसाइटीज के अंदर या लाहौर या इस्लामाबाद की जो सी सोसाइटीज है वहां पे जाएंगे, वहां पे किस तरह के, और कुछ लॉ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ कस्टम्स किसी के किस तरह के कस्टम होते हैं, जैसे पंजाबियों के अपने कस्टम्स हैं, सिंधियों के अपने कस्टम्स हैं, बलोचियों के अपने कस्टम है, ठीक है, पश्तूनों के अपने कस्टम्स हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज, बिलीव्स एक्सेट्रा, ये चीजें जो सी थी, ये सारी चीजें जो सी हैं कल्चर को डिफाइन करती हैं। ये डेफिनेशन विकिपीडिया से ली गई है। इट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट आर ट्रांसमिटेड। ये जो से ट्रेडिशनल कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ वैल्यूज, कुछ इकदार होती हैं जिन्हें ट्रांसमिट किया जाता है और इन्हें शेयर किया जाता है। इन्हें गिवन सोसाइटी शेयर करने वाली दो मेजर चीजें, एक फैमिली होती है और दूसरा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनसे हमारे कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि हम उर्दू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या पंजाबी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो ये कुछ लोग ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं हमारे साथ, ठीक है। हमें लॉ सिखा रहे होते हैं, रवायात सिखा रहे होते हैं, कस्टम्स के बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, बड़े बैठे हो तो आपने वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ बिलीव्स होते हैं, अकायद होते हैं, जिस तरह बचपन से आप रिलीजियस एजुकेशन देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कल्चर के अंदर आती हैं। इट इज ए टोटल वे ऑफ लाइफ, मतलब कल्चर डिफाइन करता है आपका पूरा जिंदगी गुजारने का जो सा वे है वो कल्चर ही होता है आपका। और आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा, जिस तरह एक जो सा विल्ड मैन है उसका थिंकिंग पैटर्न और तरह का होगा, क्योंकि उसकी सोसाइटी, उसका जो सा सोशल इन्वायरमेंट वो वैसा है, और आप एक एडवांस सोसाइटी के अंदर जो से बच्चे रह रहे होंगे उनका थिंकिंग पैटर्न कुछ और तरह का होगा। तो जो सा हमारा कल्चर वो थिंकिंग पैटर्न को डिफाइन करता है, हमारी स्पीचेस को, हमारे एक्शंस को। आर्टिफैक्ट्स क्या चीजें होती है, आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जो हम अपने हाथ से बनाते हैं। जिस तरह पंजाबियों के अंदर घरों के अंदर छोटी मोटी चीजें बनती हैं, कुछ सिंधी लोग बनाते हैं अपनी, कुछ सिंधी अजरक होगी, ये मतलब कुछ चीजें बनाते हैं जिससे वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्पीचीज, एक्शन एंड आर्टिफैक्ट्स दैट आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और एक चीज याद है कि कल्चर जो सा ये पास होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये था कल्चर जो सा हमारे पास। कल्चर को मैं दोबारा डिफाइन करता जाता हूँ। कल्चर बेसिकली क्या है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, उससे ही कल्चर का नाम दे देंगे। हमारे समाज का जो सा इन्वायरमेंट, माहौल सारा वही हमारा कल्चर है। जिस तरह का हमारा सोशल इन्वायरमेंट होगा वैसी हमारी थिंकिंग होगी, वैसी हमारी लैंग्वेज होगी, वैसे हमारे कस्टम्स होंगे, सभी कुछ हमारा वैसा ही होगा। तो जो सा सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली होता है वही कल्चर होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, जो सा कल्चर इज लर्नड, कल्चर को सीखा जाता है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं उन्हें लर्न किया जाता है, बचपन से उन्हें लर्न किया जाता है, ठीक है। और ये हेरिडिटरी नहीं होते, आपको बचपन से नहीं पता होता, इन्हें लर्न किया जाता है। और कुछ लोग जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ लोग देर से लर्न करते हैं, ठीक है। कल्चर इज डायनामिक और ये मूव करता रहता है। जिस तरह आपने देखा था कि मिड एवल एजेस के अंदर यूरोप क्या था, तारीखियों में डूबा हुआ था। जब रेनेस आया तो यूरोप के अंदर चेंज आना शुरू, उनके कल्चर में चेंज। अभी आप देख रहे हैं और एडवांस सोसाइटीज बनती जा रही हैं, तो कल्चर जो सा डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। उसके बाद कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर को शेयर किया जाता है। इसको शेयर करने के दो मेजर इंस्टीट्यूट मैंने बता दिए, एक फैमिली होती है और दूसरे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, सबसे पहला एलिमेंट्स है बिलीफ।
मतलब बिलीफ जो होते हैं ये हमारा मेंटल थॉट्स होते हैं, हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वर्बली या ओरली जिसे हम कहते हैं, हम जो कुछ बोल रहे होते हैं वो हमारे बिलीफ्स होते हैं। सपोज इस्लामिक सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो या इस्लामिक कल्चर की बात की जाए तो इस्लामिक कल्चर के अंदर हमारे बिलीफ ये है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, अगर कोई कत्ल करे तो उसे दोबारा बदले में उसे कत्ल कर देना चाहिए। तो इन बिलीफ से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है। गुड फ्रॉम द बैड के बारे में हमें डिफरेंस पता चलता है, हमें इन बिलीफ्स पे पता चलता है कौन सी चीज लॉफुल है, कौन सी चीज अनलॉफुल है। तो बिलीफ जो सा बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट है किसी भी कल्चर का। मैं एलिमेंट के बारे में मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि मैं एलिमेंट के बारे में बता चुका हूं, ये वो चीजें होती हैं जो किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है, बना रही होती हैं। उसके बाद वैल्यूज, इकदार, जिस तरह सोसाइटीज के अंदर होता है कि बड़ों के साथ आपने किस तरह बात करनी है, गांव देहात में सिखाया जाता है, इसी तरह एडवांस सोसाइटीज के अंदर भी कुछ वैल्यूज वगैरह होती हैं, तो ये कल्चर का पार्ट होती हैं और ये सोशली प्रैक्टिस नॉर्म्स होती हैं और डिफिकल्ट टू चेंज, इन्हें चेंज करना मुश्किल होता है और मोस्ट मेंबर ऑफ द जो सा स्टेट है वो इसे शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद कस्टम्स होते हैं, ये हमारा रूटीन बिहेवियर होता है, रवाज होते हैं, जिस तरह शादी ब्याह की तकरीबात जो सी होती हैं वो हमारे कस्टम्स के अंदर आती हैं। उसके बाद रिट्यूल्स कहते हैं, मजहबी रसूमात जो सी होती हैं। फनरल और सिकीज का मतलब है कि जो सी तजहीज़ो तकफीन हम करते हैं, दफनाने दफनाने का जो भी हमारा रसूमात होती हैं उन्हें रिट्यूल्स कहते हैं, या हमारी इबादत होती हैं, जिस तरह इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर नमाज, हज, ये जो सी चीजें वगैरह हैं ये रिट्यूल्स के अंदर आती हैं, ये भी कल्चर का पार्ट होती हैं। उसके बाद लैंग्वेज जो सी होती है ये बहुत ही मेजर एलिमेंट है कल्चर का, क्योंकि इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको वो कल्चर की लैंग्वेज नहीं आती तो आपको वहां पे एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर पंजाबी आप सिंध में चले जाते हैं और वहां पे सिंधी बोली जा रही है तो आप वहां पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज के अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज ही आता है, जिस तरह विल्ड मैन का बॉडी लैंग्वेज कुछ और तरह का होगा, जो सा देहात का बंदा होगा उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होगा, और एडवांस सोसाइटीज के लोग होंगे उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और तरह का होगा। रिटन कम्युनिकेशन आप किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और ओरली आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ सिंबल्स, अलामात होती हैं, जिस तरह आप अमेरिका में देखते हैं लिबर्टी स्टेचू, ठीक है, वो भी उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह मीनार पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, तो ये जो सी सबटल इनडायरेक्ट नोशन होती है, कंसेप्ट होता है, कोई आइडिया होता है जो सा इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है, तो ये कल्चर का मेजर एलिमेंट है। उसके बाद स्टोरीज होती हैं, जिस तरह इस्लामिक हीरोज की जो सी स्टोरीज हैं, तो वो कल्चर हेरिटेज है, विरसे में हमें मिला हुआ है वो चीजें जो सी हैं। इस्लामिक जो से हीरोज हो गए या खुलफाए राशिदीन की स्टोरीज हो गई, या आप देखेंगे मुसलमानों ने किस तरह हुकूमत की बरसगीर के अंदर, तो ये सारी जो सी चीजें हैं ये हमारी जो सी नेशनल साइकी ऑफ अ ग्रुप है, इससे भी प्रिजर्व करती हैं जो सी स्टोरीज होती हैं, और जो हमारा कल्चरल हेरिटेज होता है इससे भी प्रिजर्व करती हैं स्टोरीज। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जो अपने हम खुद हाथ से बनाते हैं, ये कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जिस तरह देहात में कुछ छोटी मोटी चीजें, पंखे वगैरह बनाए जाते हैं, या सिंध के अंदर कुछ चीजें, या बलोची जो सी कुछ चीजें बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आर्टिफैक्ट्स कहलाती हैं, ये भी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।